ये 21वीं सदी में ये जूतों वाला वाक़या हो ही नहीं सकता। जी 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 क्या कि इतनी भारी मिकदार मिली है कि उन्हें थाना सील करना पड़ा। वीलॉग नहीं किए जाएंगे बल्कि दमादम मस्त कलंदर होगा। जब मेडिकल हुआ तो हमने बाकायदा फोरेंसिकली कपड़े दिए, उस पर ब्लड मौजूद था। अब मैं उनको कह रहा हूँ कि इन्होंने मुझे मारा, क्योंकि ज़ाहिर है जब मार रहे थे तब हमारे पास कैमरास मौजूद नहीं थे, लेकिन जब टीम पीछे से आ गई तो तब मुझे पता था, चूंकि वीडियोस बन रही हैं तो मेरा उनका इकरार करवाना लाजमी था। नदीम भाई ने मीडिया क्या सुलूक करती है? मीडिया आप हमारे जी नहीं महान है बंदे हमारे, मेरे साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं ऐसा ही कमाल है। इकरार भाई ये भाई से बात करें, भाई से बात करें, ये बात करें, सिर्फ इनको ये कह दें कि शायद भाई जो कर रहे हैं बेहतर जा रहा है, इनको सिर्फ एक एडवाइस दे दें। लिखा गया कि जी ये साहिब को हम मशकूक जाहिर करते हुए हम लोग थाने में लेके गए और जाके इनकी सिर्फ हमने पूछा कि आप कौन है, और इनकी जैसी शनाख्त हुई इनको हमने जाने दिया, और ये साहिब इधर आके बदतमीजी कर रहे थे जिसकी वजह से क्लैश हुआ और हम लोगों ने उस बुनियाद पर सुलह करके इन्हें जाने दिया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप एक मीनार वाली मस्जिद वाले चौक की वीडियो रिलीज़ करवा दें, मुझे गलत साबित कर दें कि ये देखें जी ये अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। आप थाने के अंदर सेहन की वीडियो जारी कर दें, आप उस बंद कमरे की वीडियो जारी कर दें, आप किसी तरह मुझे बता दें कि ये देखें ये अपनी मर्ज़ी से बैठा हुआ है, हमने इससे नहीं बिठाया, मैं अपना मुकदमा हार जाऊँगा, इतनी सी बात। आपके पास इस वक्त कौन कौन सी खुफिया फुटेजेस मौजूद है जो कि आपके एविडेंस के तौर पर जो है वो पेश की जा सकती है? मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये बता दें, क्या आपने एएसआई इफ्तिखार से पूछा था कि वो मेंटली तौर पर डिसेबल है या यानी कि बिल्कुल ठीक है? क्योंकि बाद में बताया जाता है कि अक्सर मुलाजमीन वो पागल करार दिए भी जाता है। भट्टी साहब आपके साथ ही जो कि वाक़या हुआ था, मैं यकीन जाने उस वक्त भी मेरे जहन में ये बात थी और मैं उस दिन से ये सोच रहा हूँ, हल्फन कह रहा हूँ, अगर आईजी साहब शाहिद जट वो जो एक बंदा था उसको इबरत का निशान बना देते ना तो पंजाब पुलिस से गाली का कल्चर ख़त्म हो जाता। आईजी साहब ने उस चीज़ को अप्रीशिएट किया कि जी गाली पंजाब की पहचान है, तुसी टेंशन ना लो, तुसी बावर्दी हो तभी गाला कढ़ो। अनफॉर्चुनेट अगर एक बंदा इबरत का निशान बन जाए ना सर, थाने सांधे के मेरे पास ये भी फुटेजेस मौजूद है कि ऐसे ही कह रहे हैं, उत्ते अफसरान को भी पता लग गया है, एसएचओ साहब को भी पता लग गया, जो कह रहे हैं और कुटो। सलमान भाई पिछले साल 2024 में जैसे एक शाहिद जट वाला वाकया होता है जिसमें एक रिपोर्टर को और इवन के सीसीपीओ लाहौर और आईजी साहब को भी गालियां पड़ी हैं, उसको भी डिफेंड किया गया। फिर 2025 के बिल्कुल स्टार्ट में एक और रिपोर्टर को पकड़ के जूता सामने रख के कहा जा रहा है कि जूता चाटो, और आईजी साहब कहते हैं कि पंजाब पुलिस में इतना काम हो रहा है, हम थाने रेनोवेट कर रहे हैं, सिस्टम ऑनलाइन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? आईजी साहब को मैं चैलेंज दे देता हूँ, मैं बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ ये हाथ जोड़ के कि सर मेरे साथ निकल जाए, आप हारिस भाई को साथ ले लेते हैं, आप मेरे साथ चल जाए, जहन चला जाए, सब चले जाते हैं, हम आईजी साहब को निशानदेही करवा देते हैं एक रात में कि आपकी पंजाब पुलिस क्या कर रही है शहर लाहौर, किसी से ढका छुपा के यहाँ पे क्या हो रहा है। आप आज भी ये मामला कितना हाईलाइट हुआ पड़ा है, आज भी चले जाए, मैं आपको विद इन 1 और इस बात के शवाहिद, इस बात के सबूत इकट्ठे करके दे सकता हूँ, नए सिरे से पंजाब पुलिस रिश्वत ले रही। तो मेरे साथ सर ये बदकिस्मती है ना, ये तो बदकिस्मती है कि हमारे निज़ाम ने, सिस्टम ने इजाज़त दी हुई है। एएसआई इफ्तिखार की जरूरत नहीं थी मुझे उठा के लेके जाता, एएसआई इफ्तिखार को पता था कि मेरे सिस्टम ने मुझे इजाज़त दी हुई है कि मैं जो मर्जी कर लूँ, मेरे खिलाफ मेरे पीछे अफसरान हैं, वो मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। उस सिस्टम के तहत एएसआई, मैं अगेन कह रहा हूँ, मेरे साथ चले जाए, किसी भाई के साथ चले जाए, आपके साथ चले जाए आईजी साहब, एक रात लाछा बहन की तरह घूमे बाहर सड़कों में, इनको गाली समझ जाएगी। नुमान भाई, हारिस भाई और शाकिर भाई, मैं आप लोगों को सवाल करना चाहूँगा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें हमने बारहा इतनी दफ़ा कह चुके हैं कि आईजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, माजी में हमने इतने वाक़यात ये देखे हैं, इवन के इकरारुल हसन साहब के साथ वाक़या हुआ तो हमेशा उन्होंने अपने महकमे को ही सपोर्ट किया, ना कि सहाफ़ियों को। चाहे धरने कवर करते वक्त सहाफ़ी के साथ कोई मामला बनता है तो सहाफ़ी को पकड़ के वैन में डाल दिया जाता है, कहीं पे करप्शन हम दिखाने जाते हैं तो सहाफ़ी को टॉर्चर सेल में डालते हैं, तशद्दुद करते हैं। ये वाक़या नुमान भाई के साथ हुआ, वो हमारी बहन बैठी है उनके साथ हुआ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इंसाफ किससे लेना है? आईजी साहब ने तो और 2 दिन बाद सपोर्ट कर देना, उस कांस्टेबल को साथ बिठा के उन्होंने कहा कि वेपन गुड है। और सेकंड ये कि कौन बंदा है जो ये डिसाइड करेगा कि हम सहाफ़ी हैं और नहीं हैं? हम में से वो कौन से लोग हैं जो हमें कहते हैं कि ये डिजिटल की जी 4 साल पढ़ के आ गए ने तो ये सहाफ़ी नहीं है? तो ये जरा इसमें थोड़ा फैजान भाई आपका सवाल बहुत अच्छा था, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ कोई नोटिस देता है और डॉक्टर को जो है वो
शिफ्ट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। YDA का कोई लीडर उबर के सामने आ रहा होता है गंगाराम में, उसको उठा के शेखुपुरा फेंक देता है। होता ही है कि उसके बाद एहतजाज शुरू हो जाता है। वो सवाल करते हैं सेक्रेटरी हेल्थ से नहीं, मिनिस्टर हेल्थ से और मरियम नवाज से। OPD बंद कर दी जाती है कि तब तक नहीं खुलेगी जब तक सेक्रेटरी हेल्थ नहीं बदला जाएगा। अब हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिर भाई ने इसीलिए ये बात कही थी कि हम अज़मा बुखारी को और हम मरियम नवाज को मुखातिब करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। यानी कि अगर IG साहब हमारी बात नहीं सुनते तो फिर अज़मा बुखारी, अता तारड़ और जो हुकूमती लोग हैं, जो मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, या फिर जो हमारी वजीर आला हैं, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और फिर उनको ऊपर से भी लोग, नीचे से नहीं, फिर ऊपर से सफाई होगी। और सेकंड ये कि हम डिजिटल के काफ़ी तकरीबन 500 से ज़्यादा तकरीबन लड़के बन जाते हैं, फीमेल जिसमें मेल भी हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 12 घंटे 24 घंटे के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो एहतजाज का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाए। एहतजाज का बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाएगा। आज मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैंने हमेशा 4 साल हो गए हैं, जिस दिन पहला पौधा लगाया था उस दिन भी यही अल्फाज थे कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अकेली जो स्टिक है वो ताकतवर नहीं होती, अगर बंडल ऑफ स्टिक हो तो वो कोई नहीं तोड़ सकता। आप लोग अगर यकजा हैं, आप लोग अगर यूनिटी में हैं, तो फिर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग ताकतवर हैं, आप लोग प्रेशर ग्रुप हैं। आप ये बता दो कि क्या अगर मुतालबा नहीं माने जाते तो कितने दिन का आप अल्टीमेटम देंगे और इसका अगला लाएअमल क्या होगा? अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो इंशाल्लाह 72 घंटों के बाद हम बैठ के सारे जितने भी लोग हैं सीनियर जो मेरे साथ बैठे हैं, हम इस पर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करेंगे, लाए अमल तय करेंगे। सिर्फ कागजी बातें नहीं होंगी, सिर्फ जो है वीलॉग नहीं किए जाएंगे, बल्कि दमादम मस्त कलंदर होगा। हम आपको सड़कों में नजर आएंगे और इंशाल्लाह जो है हम इंसाफ लेंगे। सर ये वीडियोस प्लीज प्ले कर दें ताकि अच्छा, सब लोग क्या की इतनी भारी मिकदार मिली है कि उन्हें थाना सील करना पड़ा। ये पंजाब पुलिस ही कर रही है ना, ये कोई बाहर से बंदे तो नहीं आके कर रहे हैं। आप पूरे थाने में चले, पूरे पंजाब के थानों में विजिट कर रहे हैं, मारना अलाउ है किसी तरह से? आके लिटर बरामद ना हो तो वैसे तो नहीं चलाते उन डंडों के साथ। वैसे भी कानूनन जुर्म है कि पुलिस जो है वो अगर किसी मुलजिम को, मुजरिम को भी गिरफ्तार करती है तो उस पर हाथ नहीं उठा सकती, आप उस पर तशद्दुद नहीं कर सकते। इनको किसी ने ये इजाज़त दी नहीं है, तो फिर इतना सख्त तशद्दुद और इतना इंसानियत से गिरा हुआ अमल, मैं समझती हूँ ये बहुत गलीज़ बात है। अच्छा, ये मैं 3 वीडियोस आपके सामने रखूंगा। फर्स्ट वन इज़ कि जो साहब कह रहे थे कि जब हमने सुलह की, जब हमने मामलात हुए तो नाक पर तो कोई निशान ज़ख्म था ही नहीं। ये कल एक साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, ये अब ये मोबाइल की आवाज़ कम है, उसका मैंने एंड आपको सुना देता हूँ। ये यार यहाँ पे ना निशान था, जैसे होता है कि मैं आपको पंजाबी वैसे में चरीट जैसे कहते हैं, चरीट कह लो, थोड़ी सी बस हल्की सी खराश। साहिब अपने मुंह से मान रहे हैं जी, वो जिवें चाबी नाल से जख्म लगा होंदा, चरीट पई होंदी है, मेरा जख्म अभी भी उतरा ही है। और मेडिकल में हड्डी टूटने का कोई खून नहीं निकलता होता, हड्डी वो जख्म कुछ और होता है और हड्डी टूटना कुछ और होता है। अच्छा, इंटरनल जो उसको कहते हैं वो मेडिकल, जब मेडिकल हुआ तो हमने बाकायदा फोरेंसिकली कपड़े दिए, उस पर ब्लड मौजूद था, उस पर तमाम चीज़, तो वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इधर में सॉल्व कीजिए। अच्छा, ये 21वीं सदी में ये जूतों वाला वाक़या हो ही नहीं सकता। जी जी जी। अब मैं उनको कह रहा हूँ कि इन्होंने मुझे मारा, क्योंकि ज़ाहिर है जब मार रहे थे तब हमारे पास कैमरास मौजूद नहीं थे, लेकिन जब टीम पीछे से आ गई तो तब मुझे पता था, चूँकि वीडियोस बन रही हैं तो मेरा उनका इकरार करवाना लाजमी था। जी ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੜਵਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੜਵਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ। एक मिनट सुनिए सुनिए। अच्छा सुन साडी मिहरबानी खामोश, जे किधर निकल गई ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਠਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ एक मिनट ਠਾਰ ਹੋਵੇ। अच्छा एक साथ में ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ
और कमांडो वाला फोन ले आ गया एक इसकी इफ्तिखार की आवाज इफ्तिखार की तो कमांडो अपना फोन ले आया, यानी वीडियोस भी बनी, जूतों का वाकया भी हुआ, और वो साहिब खुद सुलह करवा रहे हैं, बीच में बीच बचाओ। ठीक है, अगली चीज़, वो साहिब कहते हैं जी मुझे नुमान सुलैरी ने बुलाया। ठीक है, मुझे नुमान सुलैरी, मैं तो उधर जब जाने लगा था, इनकी टीम ने पीछे से तरले किए। अब वो साहिब किस तरह तरले कर रहे थे, वो ज़रा ये देखना, लाइक वो ये आप तरले सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी वो किसको बचाने आए थे। नदीम भाई क्या शुरू करती है आप हमारे जी नहीं नहाना बंदे हमारे मेरे साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं ऐसा ही कमाल है। इकरार भाई ये भाई से बात करें, भाई से बात करें, ये बात करें, सिर्फ इनको ये कह दें कि शायद भाई जो कर रहे हैं बेहतर जा रहा है, इनको सिर्फ एक एडवाइस दे दें। एक मिनट सर ऑनर एक कीतिए का लो नहान की से सारे बंदे नु ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ आई समझ, यानी वो कह रहा है कि यार इनको जिमें शायद कह रहे हैं मैं उन्होंने करन दो। अब शायद जाहिर है हम लोगों के साथ हुआ पड़ा था, हमारी तो नहीं, अगर हमारी साइड ले रहा होता तो हम क्यों कहते कि आप चले जाए यहाँ से, क्यों इस तरह वो हमें तरले कर रहा होता। तो अगेन अच्छा, इवन आप लोगों की तरफ से ये भी कहा गया है शायद साहब को कि हमने तो कहा जाए, वो बंदा कह रहा है कि यार हमारे बंदे लहू लुहाने और आप कह रहे हैं सुलह करें, तो तुझे जाओ ऐथू बेहतर है। तो हमारा हमें बाय फोर्स सुलह करवाई गई। अगेन हम चूंकि उनके पास देखें वो साहिब किस तरह के थे, वो किस तरह से बदल सकते थे, हमें भी इस बात का अंदाज़ा है। ठीक है, उनका पिछला रिकॉर्ड हम सबको पता है। हमें इदारे ने उस वक्त कहा कि यार फ़िलहाल यहाँ से जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिमांड के दौरान बंदे मरते हुए हमने नहीं देखे माजी में? हमारा उधर से निकलना ज़रूरी था। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बाकी मज़ीद फुटेजेस हैं वक्त के साथ इंशाल्लाह।